अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर शुएब नौशरवानी मौजूद है। उनसे ज़रा पूछेंगे, सर वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये DRA है क्या, कौन सा अलाउंस है? अक्सर हम भी जब रोड पे जाते हैं तो मुलाजमीन पूछते हैं, तो यू आर राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? ये असल में जो डिस्पैरिटी, अदम मसावत होता है तनख्वाहों में, कहीं पे जो है अलाउंसेस मिल रही होती हैं, कहीं पे नहीं मिल रही होती हैं, तनख्वाहें कम होती हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है DRA वफाकी सतह पर भी की जाती है। सूबे भी अपनी इस्तात और माशी हालात को देखते हुए जो है इस तरह की अलाउंसेस देती है, ताकि जो मुलाजमीन तबका है वो अपनी तनख्वाहों को और डेली जो लाइफ है उस बिज़नेस को जो है डे टू डे वो मीट कर सकें। तो इस हवाले से मुलाजमीन का जो है, चूँकि आपको शायद याद है गुज़िश्ता हमारे जो बजट में था उसमें 5% हमने इस रिडक्शन के लिए अलाउंस रखा था, जिस पे मुलाजमीन की तरफ से काफ़ी एहतजाज भी हुआ था कि ये जो 5% है हमारी जो ज़रूरियात है, हमारे जो मसाइल हैं उनको मीट नहीं करती। तो इसके हवाले से कुछ नाखुशगवार हालात भी पेश आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बेहतरी हुई कि मुलाजमीन भी आए, इकट्ठे हमारे साथ बैठे, फिर सीरीज़ ऑफ मीटिंग हमारी उनके साथ हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ों पर हम कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। अब चूँकि CM साहब ने वो कमेटी हमारी बनाई हुई थी, हमारे दीगर कोलीग मिनिस्टर जो हैं, मैडम राइला दुरानी साहिबा हैं, वो भी इसके अंदर, इकबाल शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी से, वो भी इसके अंदर एज मेंबर थे, असवंत काकड़ साहब हैं, और दीगर जो हमारे मुलाजमीन की तरफ से नुमाइंदगान थे वो भी इसमें शामिल थे। तो इसमें डिटेल जो है डिस्कशन होती रही। सबसे पहले हम इसका जो फिस्कल इम्पैक्ट है वो देखते रहे। अब CM साहब ने कहा कि सबसे पहले इसका फिस्कल इम्पैक्ट जो आना है वो हमारे सामने रखें, ताकि हम अपनी इस्तात के मुताबिक एक फ़ैसला करने की पोजीशन में हो सकें। तो अब CM साहब को जो है इस पर ब्रीफिंग हमें प्रेजेंटेशन देनी है। फिस्कल इम्पैक्ट यानी माली असर जी हाँ, कितना आएगा और इस अलाउंस के मिलने के इम्कानात कितने हैं? देखिए 5% का हमने उस टाइम अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि सिर्फ इस पे नहीं, सैलरी रेज़ भी थी, अगर पेंशन के ऊपर भी रेज़ था, ये सब मिला के एक इम्पैक्ट अच्छा खासा जो है वो आ रहा था। लेकिन चूंकि उस पर उनका कोई मसला मुलाजमीन की तरफ से नहीं था, रेज़ के ऊपर और ये पेंशन के ऊपर, सिर्फ ये DRA के ऊपर था, तो ये 5% के हिसाब से कोई 4 अरब के आसपास जो है पैसा बनता था। अभी जितना % में इसको बढ़ाएंगे तो आप रेशो इसी तरह निकलें, 3.5 से 4 अरब का जो है 5% पे बढ़ता जाएगा। अब वो फिर जब मैंने कहा इम्कानात कितने हैं? इम्कानात सब, क्योंकि CM साहब को हमने प्रेजेंटेशन देनी है, मेरे ख्याल से उन्हीं पर ही छोड़ देते हैं ज़्यादा बेहतर। मुलाजमीन इंशाल्लाह उनको खुश करेंगे, और उनके साथ CM साहब की डायरेक्शन थी कि अब दोबारा मुज़ाकरात स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह हम दोस्त आपस में बैठ के जो उस कमेटी के मशावरत करके उनके साथ राब्ते शुरू करेंगे। बाकी ओवरऑल जो अपोजिशन थी, अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया, और बलूचिस्तान की रवायत को देखते हुए, यहाँ के एक तहजीब को, एक दूसरे के एहतराम को देखते हुए जो अपोजिशन ने किरदार किया उसको एक काबिल लायक तहसीन है। बाकी जो उनके इशूज़ थे रिलेटेड, जैसे आज के मुख्तलिफ जो मोशंस थे, जो मुख्तलिफ मुतालबात ज़र्द थे, उनके कट मोशंस वो लाते रहे और अपनी तरफ से वो अपनी आवाज़ उठाते रहे। ज़ाहिरी बात है हुकूमत जो गवर्नमेंट करती है वो ऊपर अपने पैरान में चीज़ों को देखती है, अपोजिशन का अपना एक एंगल होता है, तो उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों की ख्वाहिश यही है कि बेनिफिशरी जो है आवाम। देखिए इस तरह के कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि उस ज़माने में भर्ती हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुए, वो इसमें नहीं आए। ये इशूज़ जो है इसी असेंबली के बाहर जो उनके साथ मैं डिस्कस करता रहूँ, तो ये जो है कलेक्टिव गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। लाजमी बात है वो भी हमारे हिस्से हैं, तो उनका केस जो है उनके साथ टैकल करेंगे। उनकी तरफ से अगर कोई आएगा तो हम हमारे साथ बात करेगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर उनके लिए। अब आपको बताएं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने हतमी ड्राफ्ट महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को इरसाल कर दिया। अब ग्रेड कैडर को सर्विसेज क्वायद का हिस्सा बनाया जाएगा। आजाद नहोड़ियों से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा। महकमा स्कूल तालीम के प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि हुकूमत सिंध की जानब से 16 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स का ग्रेड अपग्रेड करके 17 ग्रेड करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम की 3 रुकनी वर्किंग कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रोपोजल को हतमी शक्ल देकर ड्राफ्ट जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल कर दिया, जिसके तहत अब जो है 16 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 17 ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनको जो है प्राइमरी स्कूल टीचर से चीफ प्राइमरी स्कूल टीचर का भी दर्जा मिलेगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम की नई पॉलिसी इसके तहत अमल दरामद करते हुए महकमा स्कूल तालीम ने फैसला किया। अब जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से इन असातिज़ा के सर्विसेज को जो है बाज़ाब्ता तौर पर सर्विसेज रूल जो है उनका हिस्सा बना जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इससे कबल प्राइमरी स्कूल टीचर 14 ग्रेड का हुआ करता था, लेकिन जो इस वक्त नया असातिज़ा भर्ती की गई जिसके तहत अब इनका ग्रेड 16 था, जिसे लेकिन सिंध हुकूमत ने 16 ग्रेड रिटायर होने वाले जो असातिज़ा उनको अपग्रेड करने का फैसला
किया, क्योंकि वसादा के इससे कबल कोई सर्विसेज का जो कैटर चेंज नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो इनका कैटर चेंज करने के बजाय जो अपग्रेड कर दिया जाएगा। इस वजह से अब जो बाज़ाब्ता तौर पर महकमा SME इस पर अमल दरामद करेगा, जिसके बाद महकमा स्कूल ट्रेनिंग जनरल से इस फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा।